आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम सुनेंगे बसंत पंचमी की व्रत कथा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार माना जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। वहीं बसंत पंचमी की कई पौराणिक व्रत कथाएं भी हैं। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मा वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण में संबंधित है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में बीड़ा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से अनुसार सरस्वती जी ने बीड़ा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां तत्काल बहने लगीं। वह हवा भी सन्नाटे को खींचता हुआ संगीत पैदा करने लगा। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी माँ सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थीं। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थीं, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। अन्य देवंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पंचमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिक से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की 3 पत्नी सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से एक कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।